વિદ્યાર્થી મિત્રો પાઠ 8 ધોરણ 8માં પાઠ 2 કચ્છ કી સैरના 2 વિડીયોમાં આપણે પાઠની ચર્चा જોઈ ગયા। હવે આપણે અભ્યાસ પ્રશ્નોત્તરની ચર્चा જોઈએ। निम्नलिखित मुद्दों के संदर्भ में 4-5 वाक्य लिखिए। मरुभूमि रेगिस्तान, तो जिस प्रदेश में दूर दूर रेत दिखाई देती हो उसे हम मरुभूमि कहते हैं। लेकिन कच्छ एक ऐसा रेगिस्तान है जो दुनिया में और कहीं पर भी नहीं दिखता है, जहाँ पर कहीं भी रेत नहीं दिखती। और जो मरुभूमि रेगिस्तान में पानी की हमेशा कमी महसूस होती है, इसीलिए लोग पानी को घी की तरह अच्छी तरह से बचाकर रखते हैं। भूमि से जो पानी निकलता है उसका उपयोग ये लोग करते हैं। और जो राजस्थान की मरुभूमि है, महामरुस्थल कहते हैं, वहाँ पर लोग ऊँट पर प्रवास करते हैं और इसीलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि पाठ का आधारित ही लिखें। कच्छ के 3 बड़े शहर, इसमें किसी भी शहर के बारे में आप लिख सकते हैं, जिसमें मांडवी अत्यंत सुंदर बंदरगाह है, प्राचीन नगर है जहाँ पर राजमहल पहुँच सके, समुद्र तट है। फिर हम भुज के बारे में भी लिख सकते हैं, वैभवशाली नगर है, यहाँ आयना महल, प्राग महल, हिल गार्डन, स्वामीनारायण मंदिर, हमीरसर, भुजिया पहाड़ आदि दर्शनीय स्थल हैं। और हम उसके बाद अति प्राचीन स्थल नारायण सरोवर के बारे में भी इसमें लिख सकते हैं। धार्मिक स्थल, अच्छा बड़े शहर तो मुंद्रा शहर, वो तो धार्मिक स्थल में आएगा। नारायण सरोवर तो जो उद्योगों का विकास हुआ है और यहाँ प्राचीन इमारत है। धार्मिक स्थल में भद्रेश्वर, नारायण सरोवर, लखपत, हाजी पीर, माता का मढ़ जैसे धार्मिक स्थल है और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। कच्छ में ऐतिहासिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल में सामखियाली के उत्तर में धोलावीरा एक ऐतिहासिक स्थल है। वहाँ पर अति प्राचीन मोहनजोदड़ो संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। लखपत गुरु नानक की स्मृति में जुड़ा प्राचीन स्थल है। किसी भी और प्राचीन समय में यह एक समृद्ध नगर था, लेकिन आज पुराने किले इसकी याद दिलाते हैं। प्रश्न के उत्तर लिखिए। आप अपनी पाठशाला में किसी यात्रा में गए तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो आप अगर अपनी पाठशाला से किसी यात्रा में गए हो तो उसके बारे में कि हम राजस्थान के प्रवास में गए, यहाँ उदयपुर का मुख्य जो महल है वह हमने अच्छी तरह से देखा। वहाँ से हम श्रीनाथ जी में गए, वहाँ से हम हल्दी घाटी और जो भी हमने यात्रा की है, जितने दिन की है, वह हम अपने शब्दों में उसका वर्णन करना है। अगर आप किसी और गांधीनगर गए हो तो उसके बारे में लिख सकते हैं। जहाँ भी यात्रा की हो उसके बारे में लिख सकते हैं। आप अपनी हुई यात्रा अपने मित्रों को पत्र के द्वारा लिखें। तो हमने जो यात्रा की है वह हमें पत्र के द्वारा अपने मित्रों को 3 फकरे के में अंदर लिखनी होती हैं। पहला फकरा जो है पैराग्राफ, उसमें हमें लिखना है कैसे हो कैसे नहीं, और पत्र लिखने का कारण दूसरे में हमने जो प्रवास यात्रा की है उसका वर्णन करना है, और आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें हमें समापन करना है। दिए गए शब्दों में पहेलियों का निर्माण कीजिए। मित्रों, यह पहेलियाँ हमें अपने आप बनानी है। तो सितारा, हाथी, चिराग और पाठशाला, तो इसके बारे में हमें अपने आप ऐसी पहेलियाँ बनानी हैं जहाँ बच्चों का शोरगुल हो, वो जगह तो पाठशाला। इस तरह से पहेली हमें बनानी है। स्वाध्याय शब्द में जो है शब्द कोश क्रम में दिए गए शब्द को हमें लिखने हैं। अभिवादन, अभ्यास, चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या, हमदर्द। प्रशासकीय शब्दों की सूची बनाकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यह हमें नहीं लिखना है। फिर नीचे दिए गए विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। दयावान, तो राम दयावान थे, मूल्यवान। समय मूल्यवान है, कृपालु।
महावीर स्वामी कृपालु थे। પછી थोड़ा सा, मोहन को थोड़ा सा खाना चाहिए। अच्छा, अच्छा तो वर्गखंड में रहना नहीं, लेकिन कोई लड़की का नाम, तो प्रयाग अच्छा लड़का है। सुंदर, मोहना सुंदर लड़की है। प्रिय, मेरा प्रिय फल आम है। हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिरण नदी पश्चिम बाजु सूरज दादा विदाई लई रह्या छे। संध्या टाणे पक्षीओना टोळा पोताना माळा भणी उड़ी रह्या छे। हिरण नदी की पश्चिम की तरफ सूरज दादा विदा ले रहे हैं और संध्या के समय पक्षियों की टोलियाँ अपने घोंसलों की ओर उड़ रही है। भैंसों खांडू और गायों धण पोताना मालिकना घर भणी वળી रह्या छे। भैंसों का झुंड और गायों का समूह अपने मालिक के घर की ओर तरफ लौट रहा है। त्यारे झरमर झरमर वरसाद की शुरुआत थी। उसी समय रिमझिम वर्षा शुरू हुई। सौ असह्य गर्मी की पीड़ा में मुक्ति आनंद ले रहा था। लोग असह्य गर्मी की पीड़ा से मुक्ति का आनंद ले रहे थे। मात्र मानव ज नहीं, पशु पक्षी जीव जंतु पण शाता अनुभववा लाग्या। मात्र केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी और जीव जंतु भी शांति का अनुभव करने लगे। अपूर्ण कहानी को पूर्ण कीजिए। एक गाँव था, उस गांव में एक गरीब किसान रहता था। उनके दो बेटे थे, बड़े का नाम रामू और छोटे का नाम श्यामू था। बड़ा बेटा रामू पढ़ाई में बड़ा होशियार था, इसीलिए वो पढ़ लिख कर डॉक्टर बना और शहर में जाकर पढ़ाई करके गांव में आकर उसने अस्पताल खोला। छोटा बेटा श्यामू को पढ़ाई के बजाय उसे अपनी खेती बाड़ी में ज़्यादा उसे रस था और इसीलिए उसने खेती बाड़ी अपने पिता की संभाली और उसने नए प्रयोग करके अपने भाई के मदद से नए प्रयोग करके गांव के लोगों को भी अच्छी तरह से किस तरह से फसल उगाना सिखाया। तो मित्रों, इस तरह से हम कहानी को अपनी तरीके से लिख सकते हैं। तो अब तीसरा चैप्टर की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप